गाइस, गुड मॉर्निंग। शुभ शाम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताइएगा। और मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है गाइस, तो ये भी बताइएगा। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। तो कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग बताइएगा। तो अभी नवरात्रि कल से स्टार्ट हो रहा है। आज पितृपक्ष का लास्ट डे था, तो हम बहुत सारा काम किए हैं। साफ़ सफाई, घर धोना सारा किए हैं। तो सब कुछ तो इतना लंबा तो दिन भर का नहीं ले सकते हैं, तो लेकिन आपको हम थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे क्या है। और बिट्टू बिट्टू यहाँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज दिन भर में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और मेरी तीनों मतलब मेरी दोनों बेटी और बाबू सब मिलके सपोर्ट कर रहा है। बाबू चुप रह के सपोर्ट कर रहा है, बिट्टू भी हेल्प करा रही है और यहाँ पे मीनल भी हेल्प कर रही है। मीनल किचन से हेल्प करा रही है, बिट्टू मेरा जब बुलाते हैं तो आती है, ये भी किचन में हेल्प कर रही है। बहुत सारा कपड़ा हो गया था क्योंकि पर्दा वगैरह खोल के भी धो रहे थे, बेडशीट वगैरह सब चेंज किए इतना दिन से, इसीलिए अच्छे से सफाई नहीं कर रहे थे कि पितृपक्ष है तो वो लास्ट डे होगा और अगले दिन से मेरा नवरात्रि स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो हम नवरात्रि का बता दे रहे हैं कि नवरात्रि का मेरा कल पहला दिन होगा और पाठ करते हैं हम। हर साल करते हैं नवरात्रि। पिछले साल का ये नवरात्रि हम नहीं कर पाए थे क्योंकि बाबू था पेट में और तबीयत मेरा ठीक नहीं था, तो हम बस ऐसा ही 9 दिन पूजा किए, नहीं कर पाए। लेकिन जब बाबू जन्म ले लिया था अक्टूबर में, तो हम ये मार्च वाला नवरात्रि मार्च में होता ना, होली के बाद जो चैत वाला नवरात्रि होता है, तो वो वाला हम किए थे। तो चलिए आपको और अच्छा ब्लॉग आएगा। पूरे 9 दिन नवरात्रि करेंगे तो कैसे क्या करते हैं तो सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए और आपको दिखाते हैं पूरे दिन भर का आज कैसे क्या साफ सफाई करते हैं। तो चलिए। तो यहाँ पे मीनल किचन में काम कर रही है। जब हमको देखी कितना सारा हम काम कर रहे हैं और कल नवरात्रि है तो सब मिलके अपना अपना काम जल्दी सब स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे हम ऊपर से सारा सामान उतार रहे थे। इतना ज़्यादा जाली लगा हुआ था सब, क्योंकि ऊपर रखा हुआ रहता है तो हमेशा उतारने में बनता नहीं है, तो ये तो ज़्यादा दिन पे ही क्लीन होता है, तो इस वजह से फिर मीनल नीचे से सारा सामान लेते जा रही थी और हम ऊपर से सारा उतार रहे थे। जैसे ही सब खाली किए तो बहुत सारा धूल था, तो फिर सब ऊपर जल्दी से झाड़ू से झाड़े, फिर जाली निकालने वाला से भी पूरा रूम को साफ़ किए। और यहाँ पे सारा सामान देख रहे थे क्योंकि जब हम रूम यहाँ पे आके शिफ्ट किए थे तो ये सब अनपैक ही नहीं किए थे। सारा जितना भी कार्टून रखा हुआ है सब वैसा ही ऊपर डाल दिए थे। और ये सब को ज़रूरत का सामान था नहीं तो कभी निकाले ही नहीं, और जो ज़रूरत का सामान भी था तो हम कभी बहुत सारा सामान नहीं निकाले। तो यहाँ पे मीनल खाना बनाने लगी, दाल चावल, फिर केला का भुजिया बना था तब वो हम बनाए थे। तो यही सब रूम में सारा सामान सब इधर उधर था, तो फिर हम उसको रखने लगे और स्पीड बढ़ा दिए इसलिए कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको हम फिर सारा मीनल नीचे से देते गए और जितना भी केटल था सब कुछ, तो सबको एक एक करके सब धूल को सब हटाए और फिर मीनल हमको नीचे से दे रही थी, हम ऊपर रखते जा रहे थे। तो उधर बाबू को बिट्टू पकड़ी हुई थी, तो ऐसे करके सारा काम होते जा रहा था। और सुबह से लगे हुए थे बहुत ज़्यादा, पूरा दिन भर रात तक मतलब शाम तक हो गया सारा काम करते करते। सिर्फ रूम का ही नहीं था, ये वो वाला रूम, पहला रूम तो हम उस दिन साफ़ किए थे, एक ब्लॉग में हम शेयर किए हैं। और ये दूसरा रूम का था, उस रूम में ट्रॉली बैग था, इसमें केटल रखा हुआ है और भी बहुत सारा सामान है ज़रूरत का जो यहाँ पे रखे हुए थे। तो पर्दा लगाने वाला बहुत सारा पाइप मेरे पास था, तो वो सब भी सब धूल से भरा हुआ था, वो उसको भी मीनल अभी ला के सब पोंछ के दे रही थी हमको। तो फिर सब साफ़ करते गए, मीनल साफ़ कर के फिर देते गए और सब हम ऊपर रखते गए। तो बहुत ज़्यादा सामान हो गया था और बाहर फिर रखा हुआ रहता है तो सब धूल में गंदा हो जाता है, इसलिए सब पैक कर के रख दिया। और एक गलती और हुआ कि हम टेप मंगाए नहीं, तो टेप की वजह से धूल भर गया था। तो
आज हम सब टेप लगा लगा के सबको रख दिए पैकिंग करके। तो फिर यही सब चल रहा है। और नवरात्रि कल से स्टार्ट हो रहा है। नवरात्रि मेरा रोज़ का होगा, 9 दिन का नवरात्रि का व्रत करते हैं। तो हर साल का ये है मेरा, हर साल हम करते हैं। लेकिन पिछले साल मेरा ये नहीं हो पाया था व्रत, तो हमको अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन बाबू की वजह से नहीं कर पाए थे। ये नुकसान करेगा और बहुत सारा, उस समय लगभग 9 मंथ ही था, तो नहीं कर पाए तो फिर हम बाबू जब हो गया 2-3 महीना 4 महीना के था, बाबू अक्टूबर ना, हाँ, तो ये हम मार्च वाला हम किए थे, जो चैत में होता है, चैत का महीना में, गर्मी वाला में, तो उसमें हम किए थे नवरात्रि। तो अच्छा लग रहा था हमको। हम नवरात्रि हर साल करते हैं। तो आज से नहीं, गया में जब रहते थे तो गया से ही हम करते आ रहे हैं। और गया में लगभग 8 साल रहे, तो वहाँ भी किए नवरात्रि। और फिर यहाँ पे 4 साल से हैं, तो यहाँ भी स्टार्ट किए हैं जब आए। तो लगता है शायद कि पहला साल हमको नहीं हो पाया था यहाँ। नहीं, पहला साल भी किए थे यहाँ पे नवरात्रि, हम पूरे किए हैं एक बार में। यही पिछले साल जो छोड़े थे, तो उसके बदले फिर हम मार्च वाला में कर लिए थे। तो यही सब मेरा नवरात्रि का तैयारी शुरू चल रहा है। और पितृपक्ष का आज लास्ट डे था, तो उसके लिए भी सारा साफ़ सफाई, अगर नवरात्रि नहीं भी करते तो भी साफ़ सफाई आज होता और घर वगैरह सब धोते। तो आज हम लोग सब कोई नहा धोवा के फिर जल दिए, अपने पितृ को जल दे दिया जाता है। लास्ट डे था, बाबू भी दे दिया, मेरे हस्बैंड भी दिए, और हम लोग भी सबको दिए, जल चढ़ाए। तो फिर सब कोई जल्दी जल्दी करके, उधर खाना भी बन रहा था बीच बीच में, फिर जाके देख भी रहे थे। और मीनल भी अपना काम कर रही थी, कभी किचन में जा रही थी, कभी वो आके हमको दे रही थी। तो ऐसे ही सारा नवरात्रि का तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हैं बताइएगा। और यहाँ पे बहुत सारा दरी था, सारा सामान था, सब कुछ पोंछ पाछ के सब ऊपर किए, जाली लगा हुआ था वो सब हटाए। तो बहुत ज़्यादा अभी बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा जाली लग जाता है और मच्छर भी बहुत रहता है। तो यहाँ पे मीनल दाल चावल बना ली है। तो यहाँ पे केला छिल रही है, और केला का छिलका उबाले थे चटनी बनाने के लिए, तो मिक्सर का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो नहीं पिसा पाया चटनी। तो फिर इस रूम में ऊपर तो हो गया, तो फिर यहाँ पे बेड भी पूरा गंदा हो गया था, सारा धूल वगैरह, तो फिर उसको पोंछ के सारा, तो फिर गद्दा फिर सब बिछा दिए। और ये रूम फिर क्लीन हो गया पूरा। फिर मंदिर भी चेंज किए, टेबल पे मंदिर था, तो एक बॉक्स था हमारे पास, तो फिर वहाँ पे लगाए। तो कल आपको मंदिर भी दिखाएंगे कि कहाँ पे हम पूजा करते हैं। और ये रूम को फिर झाड़ने लगे, शाम तक तो 2-3 बार झाड़ना पड़ा, क्योंकि अंदर साफ़ किया, बाहर गंदगी था, तो फिर अंदर बाहर करने में बहुत ज़्यादा गंदगी बार बार हो जा रहा था। तो फिर ऐसा ही सब चल रहा है आज का। और कल जब तक पूजा स्टार्ट नहीं होगा उससे पहले तो इतना ही काम रहेगा। फिर पूजा एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर नॉर्मल वही फिर पूजा पाठ का रहता है। हालांकि साफ़ सफाई तो पूरा 9 दिन ज़्यादा ध्यान, ऐसे तो साफ़ सफाई रहता ही है, लेकिन 9 दिन ज़्यादा ध्यान दे के पूरा जल्दी जल्दी टाइम टू टाइम करना पड़ता है। तो ऐसे ही हम लोग का फिर बच्चा भी है, तो इधर उधर कुछ रख दिया, ग्लास ही रख दिया, पानी पी लिया, या खाना ही खा के ग्लास छोड़ दिया, तो ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम आ गए किचन में, और केला का भुजिया हम बोले थे बनाएंगे। मीनल भी अच्छा बनाती है, लेकिन उससे थोड़ा क्रंची नहीं होता भुजिया, तो हम बोले उसको कि हम भुजिया बना देंगे, तुम दाल चावल बना के रखना। और तो कटिंग करके रख दी थी। तो यहाँ पे हम ये बनाने लगे, और इसको बनाते हुए भी फिर ये रूम बाबू नहाने गया, तो हम सोचे कि बेडशीट ठीक कर देते। वो बेड पे रहता है तो पूरा बेडशीट ही जमा कर देता है, खींच लेता है बेडशीट। तो उसका यही काम है, बेडशीट वगैरह सब एक जगह कर देगा। तो वो तो प्लास्टिक है, नहीं तो गद्दा और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो प्लास्टिक बिछा हुआ रहता है, तो प्लास्टिक में भी वो छेद कर दिया है लड़का, और उंगली घुसा देता है और उसको बड़ा कर दिया है छेद। तो ऐसे ही बाबू का बेड पे चलते रहता है। और तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दिन तो साफ़ किए थे इधर 4-5 दिन पहले, लेकिन फिर देख रहे हैं कि जाली लग गया, तो इसको भी थोड़ा हटाने लगे।
और यहाँ पे फिर बेडशीट लगा दिए। और देखिए बाहर में सारा सामान, जितना सामान अंदर से ऊपर से सब निकाले थे तो सारा लॉबी में से ही निकाल के रखे थे। तो ये सारा कचरा निकला, ये सारा कपड़ा धुलने के लिए रखे। तो यहाँ पे सोचे कि लॉबी को पहले झाड़ देते हैं, ऊपर जाली, और उसके बाद फिर नीचे क्लीन करेंगे, क्योंकि रूम से सारा निकाल के लॉबी में ही रख रहे हैं और लॉबी से फिर साफ़ कर कर के लेके जाके अंदर फिर रख रहे हैं। तो उस वजह से सारा फ्रिज पे, वहाँ पे बॉक्स पे, फिर नीचे तो सब लग गया। यहाँ पे जाली निकालने में इसका तार भी टेढ़ा हो गया। तो देखिए सारा लॉबी तो क्लीन हो गया, फिर झाड़ू लगा दिए। और बाहर भी गंदगी था तो बाहर भी अच्छे से झाड़ दिए। तो बिट्टू को बोले कि बाहर का झाड़ू लेते आओ, तो हम यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। और आज पोछा वाली नहीं आई तो ये झाड़ के हम पोछा भी लगाए। और फिर गाइस हर रोज़ पोछा लगाते हुए नहीं दिखाना चाहते हैं, वो 2-3 दिन से नहीं आ रही थी तो हम अपना झाड़ के अपना आगे पोछा लगा दिए। और फिर कल आई थी तो कल वो पोछा लगा दी, तो हम यहाँ पे लॉबी में झाड़ू लगाए थे। और फिर आज नहीं आई तो आज फिर हम अपना झाड़ पोछ लिए। तो फिर से वहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद, अंदर लगाने के बाद फिर से रूम में गंदगी हो गया था। तो फिर सारा कुछ हम उसको झाड़े, फाइनल क्लीनिंग हो गया है जितना भी था। अब यहाँ पे थोड़ा सा धनिया और मिर्च धूप में सुखाए थे तो उसको हम सोचे कि डिब्बा में रख देते हैं। और यहाँ सारा मिट्टी के बर्तन जो है वो बिट्टू कलर करेगी, तो उसको ये सब बहुत पसंद है कि कुछ भी मिट्टी का चलिए बर्तन गाइस, दिखा या कैसा कुछ लगा भी मेरा वैसा आज का दिखा तो ब्लॉग तो अपना बताइएगा। कलर और करती वीडियो को है। लेकर चलते हैं, अब लास्ट कर रहे तो हैं। तो आपको सोचे कि हम तीनों स्टार्ट किए तो तीनों लास्ट कर देते हैं। तो कैसा लगा ब्लॉग बताइए कमेंट करके ज़रूर। और अच्छा ब्लॉग आएगा, नवरात्रि कल से स्टार्ट हो रहा है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाय बाय। चलो।